वाहिनी। 8वां अध्याय। अवतारों के लिए पूर्व जन्मों के अच्छे व बुरे ऐसे कर्म संचय नहीं होते जिनका फल उन्हें साधारण मरण धर्मा मनुष्य की तरह इस जन्म में भोगना पड़े। उनके लिए तो जन्म धारण करना एक लीला है। सज्जनों की सज्जनता और दुर्जनों के दुष्कर्म भगवान के अवतार का कारण होते हैं। उदाहरण के लिए नरसिंह अवतार लोग, प्रहलाद के अच्छे गुण और हिरण्यकश्यपु की दुष्टता दोनों इसका कारण हुए। भगवान के आगमन से सज्जन प्रसन्न होंगे और दुर्जन दुखी होंगे। मनुष्य रूप में अवतरित होने पर भी अवतार सुख और शोक से परे है। अवतार पंच तत्व के नहीं बने होते हैं। वे चिन्मय हैं, मृण्मय नहीं। अहंकार या मेरा तेरा इन्हें विचलित नहीं करता। अज्ञान से उत्पन्न भ्रम इन्हें छू नहीं सकता। अवतार को मनुष्य मानव समझने की भूल कर सकता है, लेकिन इससे अवतार की दैवी प्रकृति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो जिस कार्य के लिए अवतरित होता है वो पूर्ण होता ही है। ये कार्य क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। ये साधुओं की रक्षा, दुष्टों को दंड देना और धर्म को आश्रय देना है। साधुओं का अर्थ अक्सर योगी और सन्यासी माना जाता है। मेरा मतलब यहां इनसे नहीं है। साधु का अर्थ यहां साधु गुण, सज्जनता, सच्चाई, सदाचार से है और ये गुण सब जानवरों और जंतुओं में भी पाए जा सकते हैं। वास्तव में सत्व गुण को बढ़ाना साधुओं के पोषण का श्रेष्ठ तरीका है। अवतार इस पवित्र गुण का साकार रूप है। इसलिए जहां भी ऐसा गुण दिखता है इसका वो पोषण करता है। सन्यासी इसे पाने की चेष्टा करते हैं, इसलिए उन्हें साधु कहा जाता है। उन पर भगवान की विशिष्ट कृपा दृष्टि भी रहती है। लेकिन सिर्फ वही साधु नहीं है, वे सब जो सतशील, सत्य का पालन करने वाले और जो सर्वेश्वर की तरह सन्निधि के लिए उत्कंठित हैं, सद्धर्म पालन करने वाले और सभी जनों को समान समझने वाले हैं, सभी साधु हैं। जानवरों और पक्षियों में भी विशिष्ट गुण वाले पाए जाते हैं। रामायण में इन्हीं गुणों के कारण जटायु की रक्षा हुई। इन्हीं कारणों से गजेंद्र को आशीर्वाद, वानरों को सेवा का मौका और भगवान की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हुए। इसी कारण गिलहरी तक को आशीर्वाद मिला। गले में माला, भगवा वस्त्र और दंड हाथ में धारण करने से कोई साधु नहीं बन जाता। वस्त्रों से या भाषा से साधु या असाधु निश्चित नहीं होता। ये निर्णय तो गुण करते हैं। अच्छे बनने की संभावना सब पशुओं में भी है, इसलिए सभी की सज्जनता का पोषण ही संसार की भलाई का पोषण है। अब दुर्जनों की सजा के बारे में। प्रत्येक वर्ग व पशुगण जो अपनी निर्धारित मर्यादा की सीमा का उल्लंघन करते हैं, जो अकर्म, अन्याय और अनाचार में लगे हैं और जो अहंकार चक्कर में ही घूमते हैं, उन्हें सजा देनी ही होगी। जिन्होंने अपने रजोगुण और तमोगुण को बढ़ावा देकर अपने सतोगुण को लुप्त कर दिया है और जिन्होंने दया, धर्म और दान के चिन्ह मिटा दिए हैं, उन्हें दंड देना ही होगा। तीसरी बात कृष्ण ने अर्जुन को यह बताई कि धर्म का पोषण करना भी उनका ही काम है। इस संदर्भ में साधु का दूसरा भी महत्वपूर्ण अर्थ है। साधु वो है जो अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होता, चाहे कितना ही प्रलोभन या भय का अवसर हो। दुर्जन ऐसे लोगों के लिए बाधा खड़ी करके प्रसन्न होते हैं और शास्त्रों में लिखे निर्देशों के विरुद्ध व्यवहार करते हैं। तब धर्म स्थापना क्या है? शास्त्रों में निर्देशित धर्म का दृढ़ता से पालन करना, धर्मानुसार आचरण को महत्व देना और उसकी महत्ता का लोगों में प्रचार करना। वेद शास्त्र, भगवान के अवतार, परम पुरुष और साधना के लिए आदर भाव दृढ़ करना, जो कि इस जीवन के परे मोक्ष व ईश्वर की कृपा प्राप्ति का मार्ग है।
इसी को धर्म संस्थापना, धर्म रक्षा या धर्मोद्धार कहा जाता है। जो कुछ भी मैं करता हूं, इसी ऊंचे अभिप्राय से करता हूं, अपनी निजी उन्नति के लिए नहीं। जो इस रहस्य को जानते हैं, वे जीवन मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं। कृष्ण ने कहा, भगवान को अपने से दूर, अलग, भिन्न अनुभव करना परोक्ष ज्ञान कहलाता है। विश्वव्यापी भगवान आत्मरूप अपने में है, यह अनुभव करना अपरोक्ष ज्ञान है। सब कार्य यदि समर्पण भाव से किए जाएं, तो मनुष्य का चित्त शुद्ध हो सकता है। शुद्ध चेतना वाले ही भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को पहचान सकते हैं। कृष्ण ने कहा, सभी इस प्रकार इनकी दिव्यता नहीं समझ सकते। फिर भी मनुष्य रूप में अवतरित भगवान का संपर्क नहीं छोड़ना चाहिए। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए जितना भी हो सकता हो करो। इसमें तुम्हारी ओर से कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। इस अध्याय के 10वें श्लोक में इस पर महत्व देकर और योग्य शिष्य के लक्षण भी बताए गए हैं। अर्जुन, सभी मेरे जन्म की और कर्म की दिव्यता को समझ नहीं सकते। जो मोह, घृणा, भय और क्रोध रहित हैं और जो परमात्मा के नाम और रूप में लीन हैं, जिनका मेरे सिवाय और कोई सहारा नहीं, जो आत्मज्ञान द्वारा शुद्ध हो चुके हैं, एकमात्र वही मुझे समझ सकेंगे। जो मुझे दृढ़ता से खोजते हैं, जिनमें सत्य, धर्म और प्रेम है, वही मुझ तक पहुंच सकते हैं। यह नितांत सत्य है, इस पर विश्वास रखो। तुम्हारे मन में जो कुछ भी शंकाएं हो, उन्हें मिटा दो। आंतरिक चेतना को अज्ञानवश मनुष्य बाहरी संसार में लिप्त रहकर अशुद्ध कर देता है। शब्द, रस, रूप इत्यादि द्वारा वो सुख प्राप्त करने का लालच होता है। इस प्रयत्न में परास्त होने पर वो व्यग्र होता है, घृणा और भय से भर जाता है। भय मनुष्य के मानसिक शक्ति स्रोतों का अपहरण कर लेता है और आसानी से शांत न होने वाला क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार इच्छा, क्रोध और भय एक के बाद एक उठते रहते हैं और इन्हीं तीनों को मिटाना आवश्यक है। अर्जुन, इन तथ्यों पर मन में विचार करो, फिर कार्य करो। विवेक बुद्धि युक्त बनो। मेरे शब्दों में विश्वास रखो। यह सब सुनकर अर्जुन ने पूछा, नंद कुमार, ऐसी पवित्र और उन्नत स्थिति सभी लोगों को क्यों नहीं देते? स्वयं को आपने परमेश्वर रूप और दयामय घोषित किया है, फिर यह पक्षपात क्यों? मुझे तो यह पक्षपात ही लगता है कि ज्ञानी को तो आप श्रेष्ठ स्थिति देते हैं और अज्ञानी को नहीं। मैं तो यह भी कहूंगा कि अज्ञानी को तो विवेक बुद्धि भी नहीं होती। वो तो घड़ी के ढोलक यानी पेंडुलम की तरह एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर झूलता रहता है और उसी को आपके आशीर्वाद की आवश्यकता भी अधिक होती है। ज्ञानी तो समझदार है, वो जानता है संपूर्ण संसार विष्णुमय है, फिर उसको इससे अधिक स्पष्टता की क्या आवश्यकता है? उसे और अधिक कृपा की आवश्यकता भी नहीं है। कृष्ण ने उत्तर दिया, हां, मनुष्य अक्सर ऐसे संदेहों से व्याकुल रहते हैं। तुम मनुष्य मात्र के प्रतिनिधि हो, इसलिए तुम्हारे संदेह सब मनुष्यों के संदेह हैं। तुम्हारे संदेहों को मिटाकर मैं मनुष्य जाति को अपना संदेश प्रदान कर सकता हूं। सुनो, जो मुझे प्राप्त करना चाहते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। प्रथम, जो कि शारीरिक दुर्बलता और रोगों से क्षीण हैं, वे आर्त हैं। दूसरा, जो समृद्धि, सत्ता, अपना स्वार्थ, संपत्ति इत्यादि के संघर्ष से चिंतित हैं, वे अर्थार्थी हैं। तीसरा, आत्म साक्षात्कार की लालसा से शास्त्रों व पवित्र ग्रंथों को पढ़ता है, सर्वदा पवित्र साधकों के साथ रहता है, संतों द्वारा निर्देशित नियमों का पालन करता है और हमेशा भगवान की सन्निधि की उत्कंठा से प्रेरित है। वो जिज्ञासु कहलाता है।
चौथा ज्ञानी है, वो सदा ब्रह्म तत्व में डूबा रहता है। प्रथम जो आर्त है वो कष्ट, शोक और पीड़ित, दर्द होने पर ही भगवान की पूजा करता है। मैं उसकी प्रार्थना सुनकर उसकी उस इच्छा की पूर्ति करता हूं जिस निमेष शोक या दुख दूर करने के लिए प्रार्थना की गई थी। इसी प्रकार जब अर्थ, शक्ति, धन, सत्ता, मान या श्रेष्ठ पद के लिए याचना करता है तो मैं उसकी भी प्रार्थना सुनकर जो विशिष्ट वस्तु चाहता है वही देता हूं। जिज्ञासु को मार्गदर्शन के लिए योग्य गुण देकर निष्काम कर्म करने का अवसर देता हूं और आत्मा की भिन्नता को परखने वाली तीव्र बुद्धि प्रदान करता हूं। इस प्रकार उसे लक्ष्य प्राप्ति में सहायता मिलती है। मेरी कृपा उसे विघ्नों से बचाकर एकाग्रता पूर्वक मोक्ष के लक्ष्य पर अग्रसर करती है। मैं कल्प वृक्ष की तरह प्रत्येक को उसकी इच्छित वस्तु देता हूं। मैं पक्षपात नहीं करता। क्रूरता की छाया भी मुझे छू नहीं सकती। किसी अशुद्धि का दोषारोपण मुझ पर नहीं हो सकता। सूर्य की किरणें उनके पथ पर आने वाली प्रत्येक वस्तु पर बराबर पड़ती है, लेकिन यदि कोई वस्तु किसी की आड़ में हो, जैसे कि बंद कमरे में, तो उसे वो प्रकाशित कैसे कर सकेंगी? श्रेष्ठ इच्छाओं की आदत डालने से तुम श्रेष्ठ स्थिति पा सकोगे। दोष तो आकांक्षी और उसकी आकांक्षाओं का है, भगवान का नहीं। अर्जुन, मैं तो मनुष्य की आत्मा ही हूं और मनुष्य मेरा ही आदर वह मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न छोड़ देता है। कितना मूर्ख है वो! मेरे पास आने की उसे उत्कंठा नहीं और इसके विपरीत वो ऐसी वस्तुओं का पीछा करता है जो कि क्षणिक, असत्य और नश्वर है। मैं तुम्हें ऐसे विचित्र और मूर्खतापूर्ण बर्ताव का कारण बताऊंगा। कर्मोपासना तुरंत फल देती है। मनुष्य उसी की प्राप्ति चाहता है जो यहां अभी एकदम प्रत्यक्ष रूप में मिले और जिसे उसकी इंद्रियां समझ सकें। मनुष्य साधारणतया सत्य की प्राप्ति कठिन समझता है, इसलिए इंद्रियों से परे जो पूर्ण परम सुख है उसे छोड़कर वो सारहीन सुखों के आकर्षण में बह जाता है। ज्ञान की प्राप्ति ही आंतरिक विजय है। बड़े लंबे और दुष्कर संघर्ष के पश्चात ये प्राप्त होती है। इसके लिए आवश्यक धीरज मनुष्य में साधारणतया नहीं होता है। इसके अलावा वे भौतिक शरीर को ही अधिक महत्व देते हैं। शरीर तो इंद्रियों को सुख देने वाली वस्तुओं से ही प्रसन्न हो सकता है। इसलिए मनुष्य ऐसा ज्ञान नहीं चाहता जो उसे ऐसे मार्ग पर जहां इंद्रियां व्यर्थ हो जावें भेजता है। वो तो कर्म सिद्धि चाहता है, ज्ञान सिद्धि नहीं। बौद्धिक उत्कंठा की जकड़ में इतने लोग नहीं जितने की इंद्रियों और उनके आवेशों की लपेट में हैं। जो इंद्रिय सुखों के अधीन हैं, वे प्रत्यक्ष, स्पष्ट, स्पर्शनीय भौतिक सुखों की ओर आकर्षित होते हैं। बहुत कम संख्या में आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले हैं जो विश्वव्यापी, अगोचर, अदृश्य, पूर्ण शुद्ध परमानंद में लीन होने की आकांक्षा करते हैं और इनका ही मार्ग सही है। कर्मोपासना गलत मार्ग है। धर्म कर्मों का सच्चा मूल्यांकन सबके लिए स्पष्ट करना ही मेरा कार्य है, जो उचित जांच पड़ताल द्वारा ग्रहण किया जा सके। लेकिन अर्जुन, धर्म स्थापना जिसके लिए मैं आया हूं उसको करने का एक ही ढंग है, वो है चातुर्वर्ण्यम, अर्थात गुण और कर्मों के आधार पर लोगों की चौमुखी व्यवस्था। संसार को चलाने के लिए वर्ण व्यवस्था बहुत ही आवश्यक है। इसका महत्व समझना सरल नहीं है। कुछ लोग इस विश्वास में बहक जाते हैं कि वर्ण व्यवस्था लोगों में भेदभाव फैलाकर मनुष्य को मनुष्य से दूर कर देती है। इस समस्या पर यदि विवेक बुद्धि द्वारा विचार किया जाए तब सत्य क्या है स्पष्ट मालूम हो जाएगा। इस निर्णय पर पहुंचना कि वर्ण व्यवस्था कल्याणकारी नहीं, अज्ञान है।
ऐसे निर्णय से अव्यवस्था बढ़ती है। मैंने ये व्यवस्था संसार के कल्याण की वृद्धि के लिए स्थापित की है, यानी लोकक्षेम के लिए वर्ण से मनुष्य को सधर्मी समान प्रकृति के कार्यों को करने में सहायता और संतोष मिलता है। इसके बिना मनुष्य एक क्षण भी सुख नहीं पा सकता। कार्यों की सफलता के लिए वर्ण प्राणवायु ही है। इनमें सत्व गुण है, जिन्होंने ब्रह्मत्व को समझ लिया है, जो आध्यात्मिक, नैतिक और उन्नत जीवन का पोषण करते हैं और जो दूसरों को उनमें निहित सत्य स्वभाव के आनंद का अनुभव कराने में सहायक होते हैं, वे ब्राह्मण हैं। जो योग्य, स्वस्थ, राजकीय कानून, न्याय और साथ ही देश के कल्याण, समृद्धि और जनता के लिए निर्देशित नैतिक विधान की रक्षा करते हैं, जो दुष्ट और पापियों का दमन करते हैं और पीड़ित व निर्बल की सहायता करते हैं, वे क्षत्रिय हैं। जो उचित मर्यादा में लोगों के लिए संग्रह और वितरण करते हैं, जिससे उनका शारीरिक जीवन सुखी बना रहे, वे वैश्य हैं। जो सेवा कार्य द्वारा मनुष्य कल्याण की नींव डालते व शक्ति और पुष्टता प्रदान करते हैं, वे शूद्र कहलाते हैं। मैंने इन 4 वर्णों को इस प्रकार व्यवस्थित किया है। यदि वे सब वर्ण अपने निर्धारित कर्तव्यों को करें, तो संसार की पूर्ण रूप से उन्नति होगी। इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप उत्तरदायित्व का विभाजन कर दिया गया है, जिससे व्यक्ति शोक और भय रहित होकर सुखी और एकात्म सामाजिक जीवन व्यतीत करे। यह वर्ण व्यवस्था भारत पर भगवान की कृपा का एक उदाहरण है। भारतवर्ष की प्रजा धन्य है, क्योंकि वो हर कार्य भगवान की आज्ञा मानकर उनकी कृपा की ओर ले जाने वाला समझती है। इस पर विचार करना होगा, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय इस दैविक आज्ञा के उल्लंघन का संकट है। यदि शासक वर्ण व्यवस्था को बदल देंगे, तो संसार को वो वांछित सुख नहीं मिलेगा जो सब चाहते हैं। बहुत से लोग तर्क करते हैं और उपदेश देते हैं कि भारत की दुर्दशा का कारण वर्ण व्यवस्था है, लेकिन इन लोगों को क्षण भर शांति से बैठकर कुछ प्रश्नों पर ध्यान देना होगा। क्या इसी व्यवस्था के कारण हमारा देश अभी तक जीवित है? जो देश की दुर्दशा हुई, क्या वो इस व्यवस्था के शिथिल होने से हुई है? और फिर अपने इन निर्णयों के आधार पर वर्ण व्यवस्था को निकाल फेंकने का परामर्श दे सकते हैं, किंतु बिना किसी निष्पक्ष शोध के जो लोग वर्ण व्यवस्था को दूषित ठहराते हैं, उनके परामर्श का कोई मूल्य नहीं हो सकता। इसमें संदेह नहीं कि वर्ण व्यवस्था अपने सही मार्ग से हट गई है और गलत मार्ग की ओर बहकी जा रही है। अनेकों महान लोगों ने इस बात पर ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन केवल इतना ही कारण इसको निकाल फेंकने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि पैर हाथ का काम करने लगें और हाथ पैर का काम करने लगें, तो हाथ व पैर को ही काट फेंकने की सलाह उचित न होगी। बिगड़ी हुई बात को सुधारने का प्रयत्न करना होगा, न कि वर्ण व्यवस्था को ही उखाड़कर फेंकने का। व्याग्रता और अशांति का कारण वर्ण व्यवस्था नहीं है। दोष तो अनियमित तरीकों का है, जिनसे अव्यवस्था बढ़ी है। हर प्रकार के लोगों के हाथ का खिलौना बनने ही के कारण इसकी मौलिक स्वस्थता और शांति खो गई है। विदेशों में भी यह व्यवस्था है। नाम दूसरे हो सकते हैं, लेकिन कार्य प्रणाली एक ही है। वहां भी 4 विभाग हैं: शिक्षक वर्ग, रक्षक वर्ग, वाणिज्य वर्ग और श्रमिक वर्ग। लेकिन भारत में जन्म से वर्ण जाना जाता है। संसार के दूसरे भागों में कर्म से। जो जिस कार्य को करता है उससे माना जाता है, इतना ही अंतर है। अब ब्राह्मणों में जिनको की प्रथम वर्ण की मान्यता है, बहुत से हैं जो निर्धारित मार्ग को छोड़कर निम्न तरीके अपनाते हैं। इसी प्रकार चौथे वर्ण में या शूद्रों में ऐसे बहुत से पाए जाते हैं जिनके विचार पवित्र आदर्शों से प्रेरित हैं, जिनकी श्रेष्ठ आध्यात्मिक आकांक्षाएं हैं और जो मन की शुद्धि द्वारा सिद्धि चाहते हैं।
ऐसी कुछ संभावना मात्र से ही वर्ण व्यवस्था को मानव समाज के लिए निरर्थक बताना उचित नहीं है। आप सुन रहे हैं भगवान श्री सत्य साईं बाबा की दिव्य लेखनी से रचित पुस्तक गीता वाहिनी।